नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। ट्रंप ने जब से दुनिया भर के देशों के ऊपर में टैरिफ इम्पोज किया है, उसके बाद ट्रंप को ये लग रहा था कि यूएस की जो इकोनॉमी है ये आगे आने वाले टाइम में काफी अच्छी परफॉर्म करने वाली है। लेकिन यूएस की जो जीडीपी ग्रोथ है, अगर Q4 की बात करें तो ये महज 1.4% तक पहुंच चुकी है, जो कि जबकि Q3 में ये 4.4% था। तो अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो Q3 के कंपैरिजन में Q4 में 68% का हमें क्रैश देखने को मिला है। जबकि इस चीज को लेकर जो ट्रंप है ये रिसेंट यूएस में जो शटडाउन हुआ इसके ऊपर यहाँ पर ब्लेम लगाया है। और आप देख पाएंगे इस पर दुनिया भर के जो आर्टिकल्स हैं आज के टाइम में पब्लिश किए जा रहे हैं। आप यहाँ पर देख पाएंगे बीबीसी के आर्टिकल्स हैं। इवन कि यूएस की इकोनॉमी को लेकर जो आईएमएफ है इन्होंने भी यहाँ पर यूएस को ये वार्न किया है कि आपकी जो फिस्कल डेफिसिट है ये 7 से 8% तक आ सकती है। जबकि डेट टू जीडीपी जो रेशियो है इसके बारे में ये कहा गया कि 2031 तक में ये 140% तक पहुंच सकता है। वहीं अगर भारत की बात करें तो आज के टाइम में जो डेट टू जीडीपी रेशियो है, आसान भाषा में कहे तो भारत के ऊपर में कितना कर्ज है जीडीपी के मामले में, तो ये 83% के आसपास में है। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि यूएस की जो डेट टू जीडीपी रेशियो है 2031 तक में 140% हो सकता है, जबकि आज के टाइम में ये जो परसेंटेज है ये 122% के आसपास में है। और इसके पीछे सबसे बड़ा जो रीजन है वो है यूएस के ऊपर में नेशनल डेट, जो आज के टाइम में $38.5 ट्रिलियन को भी क्रॉस कर चुका है, जहां पर यूएस जो है ये हर साल $1.1 ट्रिलियन के आसपास में जो इंटरेस्ट है वो पे करता है। और आप देख पाएंगे इस पर सोशल मीडिया में भी खुल के बातें की जा रही है कि सीबीओ की तरफ से मींस कांग्रेसनल बजट ऑफिस की तरफ से ये प्रोजेक्ट किया गया है कि यूएस का जो डेट है ये $56 ट्रिलियन तक ये पहुंच सकता है। सो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं कि आईएमएफ की तरफ से जो भी यूएस के जो इकोनॉमिक इंडिकेटर हैं, चाहे फिस्कल डेफिसिट हो, ट्रेड डेफिसिट हो, इन्फ्लेशन हो या फिर डेट टू जीडीपी रेशियो है, इसके बारे में क्या कहा गया है। और साथ ही साथ यूएस के जो जीडीपी ग्रोथ है इस पर भी हम लोग बात करने वाले इस वीडियो में। तो रिसेंटली हुआ ये कि यूएस के जो ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस है इनकी तरफ से रिसेंटली यूएस की इकोनॉमी को लेकर डेटा यहाँ पर रिलीज किया गया, जहां पर यह बताया गया है कि Q4 में, जिसमें अक्टूबर से लेकर जो दिसंबर है इस मंथ को काउंट करते हैं, इसमें जो जीडीपी रही है यूएस की ये 1.4% के आसपास में रही है। जबकि Q3 में ये जो परसेंटेज था ये 4.4% था। आप इस स्लाइड से अच्छे समझ सकते हैं। तो Q3 के कंपैरिजन में जो Q4 है, जहां जीडीपी ग्रोथ काफी कम हो चुकी है, अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो 68% तक कोलैप्स हो चुकी है यूएस की जीडीपी ग्रोथ। वहीं अगर 2023 और 24 को देखें तो यूएस की जो एवरेज जीडीपी ग्रोथ थी ये 2.9% और 2.8% के साथ में यहाँ पर देखने को मिला है। अब सवाल ये निकल के आता है कि जीडीपी ग्रोथ स्लो होने के पीछे रीजन क्या है। तो इसके पीछे मुख्य तौर पर 3 रीजन है, जहां ट्रंप का ये मानना है कि यूएस में जो हाल ही में जो शटडाउन हुआ, जहां पर यूएस के जो बड़े बड़े ऑफिसेस हैं इसे शट डाउन कर दिया गया था 43 डेज के लिए, जिसका अल्टीमेटली इम्पैक्ट ये हुआ कि जो स्पेंडिंग है ये इस टाइम पीरियड में काफी नीचे आ चुका था। इवन कि इकोनॉमिस्ट का ये मानना है कि इसी 43 डेज में Q4 की जो जीडीपी ग्रोथ है ये 1% तक नीचे आ चुकी थी। लेकिन सबसे बड़ा रीजन यहाँ पर है ट्रेड को लेकर, जिस तरीके से ट्रंप ने दुनिया भर के देशों के ऊपर टैरिफ को लगाया है, जिसके कारण जो एक्सपोर्ट्स हैं ये डिक्लाइन हुए हैं, इंपोर्ट ये बढ़े हैं। और इसका जो इम्पैक्ट है ये कंज्यूमर के ऊपर में देखने को मिला है, जहां पर कंज्यूमर की जो स्पेंडिंग है ये काफी हद तक कम हो चुकी है। क्योंकि Q4 में सबसे बड़ा जो रीजन है बताया जा रहा है कि जो यूएस के जो कंज्यूमर्स हैं, गुड्स के प्राइसेस हाई होने के कारण जो खरीदारी है ये कम हो चुकी, लेकिन अल्टीमेटली जो इसका भुगतान है ये यूएस के कंज्यूमर्स ही कर रहे थे। तो ऐसे कंडीशन में जहां आज के टाइम में यूएस में जो इन्फ्लेशन है ये भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इवन की जीडीपी जो ग्रोथ है ये भी अब स्लो हो चुका है, तो ये दोनों मिलकर ना यहाँ पर स्टैगफ्लेशन जैसी जो सिचुएशन है वो क्रिएट करते हैं। इतना ही नहीं, जो लेबर मार्केट है ये भी आज के टाइम में पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुका है यूएस में। और ये चीजें यूएस के जो फेडरल रिजर्व है, वहां की जो सेंट्रल बैंक है, ये पॉलिसी ट्रैप को क्रिएट करती है, जहां पर ट्रंप का ये कहना है कि जो सेंट्रल बैंक है वो इंटरेस्ट रेट को कम करें। लेकिन फेडरल रिजर्व के यहाँ पर ये मानना है कि अगर रेट कम होते हैं तो मार्केट में जो लिक्विडिटी है ये बढ़ सकती है। जब लिक्विडिटी बढ़ेगी तो इससे जो इन्फ्लेशन है ये और भी ज्यादा बढ़ सकता है। और यूएस की इकोनॉमी को लेकर आईएमएफ की तरफ से भी वार्निंग दी गई है कि यूएस के जितने भी इकोनॉमिक इंडिकेटर हैं ये आज के टाइम में बैड परफॉर्म कर रहे हैं। आपको बता दें कि आईएमएफ की तरफ से हर साल आर्टिकल 4 कंसल्टेशन जो है ये रिलीज की जाती है, जिसमें जितने भी मेंबर कंट्रीज है आईएमएफ के, इनकी इकोनॉमिक हेल्थ को लेकर यहाँ पर जो रिपोर्ट्स है, जो डेटा है वो पब्लिश की जाती है। तो इसी में सबसे पहले यहाँ बताया गया यूएस के फिस्कल डेफिसिट को लेकर। फिस्कल डेफिसिट को आसान भाषा में समझे तो सरकार के पास में जितनी रेवेन्यू जनरेट हो रही है और कितना ये एक्सपेंडिचर कर रही है। अगर रेवेन्यू यहाँ पर 100 रुपीज हो रही है और जो एक्सपेंडिचर है ये अगर 150 रुपीज हो रही है तो ऐसे कंडीशन में फिस्कल डेफिसिट हमें देखने को मिलता है। तो ये जो चीजें हैं इसको लेकर आईएमएफ की तरफ से कहा गया है कि ये आगे आने वाले टाइम में 7 से 8% ये बढ़ सकता है।
वहीं अगर आंकड़ों की बात करें तो आज के टाइम में यूएस 7.4 ट्रिलियन जो डॉलर है ये खर्च करता है, जबकि जो रेवेन्यू है ये 5.6 ट्रिलियन डॉलर ये यहाँ पर जनरेट की जाती है। जबकि ट्रंप ने यहाँ पर ये टारगेट रखा था कि हमारी जो जीडीपी है इसे 3% के आसपास में लाना है, और रियलिटी में देखा जाए तो आज के टाइम में ये 5.8% के आसपास में है। और इन सब के पीछे सबसे बड़ा जो रीजन है वो है यूएस के ऊपर में कर्ज, जो डेट है ये 38 ट्रिलियन डॉलर, एक्चुअली ये जो नंबर है 38.5 ट्रिलियन डॉलर तक ये पहुंच चुका है, जिसमें यूएस को हर साल 1.1 ट्रिलियन डॉलर ये पे करने होते हैं। और इसको लेकर भी आईएमएफ ने यहाँ पे ये प्रेडिक्ट किया है कि यूएस के जो नेशनल डेट है ये 140% तक पहुंचने वाले हैं 2031 तक में, जबकि करंटली यूएस के ऊपर जो गवर्नमेंट डेट है ये 122% के आसपास में है। वहीं भारत की बात करें तो भारत की जो डेट टू जीडीपी रेशियो है ये 83% के आसपास में है। इवन की आईएमएफ ने यहाँ पर ये भी कहा है कि यूएस का जो फेडरल गवर्नमेंट डेट है 2031 तक में ये बढ़ने वाला है। स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट जो ऑब्लिगेशंस है ये बढ़ने वाले, सोशल सिक्योरिटी एंड मेडिकेयर लायबिलिटीज, इन सब में यूएस के जो डेट है यहाँ पर एक सर्ज देखने को मिल सकता है। और अगर यूएस के इतिहास को देखें तो डेट टू जीडीपी जो रेशियो है ये 100 से जो क्रॉस है ये 2 टाइम में ही देखने को मिला है। पहली बार तो कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम में, और दूसरा वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में 1945 के टाइम में, जब डेट टू जीडीपी रेशियो ये 100% से भी क्रॉस हो चुका था। इवन की आईएमएफ ने यहाँ पर ये भी कहा है कि ये पूरी दुनिया के लिए एक ग्लोबल थ्रेट बन सकता है, क्योंकि जो आज यूएस में सिचुएशन है वो एक टाइम में जापान में देखने को मिला था, जहां पर जो डेट लेवल है ये 260% बढ़ चुके थे। ग्रीस में भी देखने को मिला था 2010 से लेकर 14 के बीच में, जहां पर जो डेट लेवल है ये 180% बढ़ चुका था। इटली में भी 145% तक बढ़ चुका था। और जापान को लेकर सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि जापान की जो सरकार है इन्होंने अपनी जनता से ये गुहार किया कि आपको डोमेस्टिक सेविंग्स करने की जरूरत है। अब ये जो चीजें है ना ये यूएस अप्लाई नहीं कर सकता है, क्योंकि यूएस की जो जनता है इन्हें कैप्टिव सेवर्स नहीं माना जाता, क्योंकि यूएस की जनता है ये खर्च करने पर विश्वास करती है। इतना ही नहीं, आईएमएफ की तरफ से यूएस के जो ट्रेड डेफिसिट है इसके बारे में भी यहाँ पे ये कहा गया कि अगर यूएस की जो ट्रेड डेफिसिट है ये अगर आज के टाइम में बढ़ रही है तो इसके पीछे यहाँ पर ओनली अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं है जो ट्रंप यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर गवर्नमेंट ओवर स्पेंडिंग ये भी रिस्पॉन्सिबल है यूएस के ट्रेड डेफिसिट को लेकर। और आपको बता दें कि जो यूएस है ये आज के टाइम में जो एक्सपोर्ट है ये 3.5 ट्रिलियन डॉलर के आसपास में करता है, जबकि जो इंपोर्ट है ये 4.5 ट्रिलियन डॉलर के आसपास में करता है। और इसमें भी जो गुड्स को लेकर जो डेफिसिट है ये 1.24 ट्रिलियन डॉलर के आसपास में है। तो आईएमएफ ने यहाँ पर यह कहा कि यूएस ट्रेड डेफिसिट का बढ़ना, इसके पीछे अदर जो रीजंस हैं वो है हाई फिस्कल डेफिसिट, जिसके कारण जो डोमेस्टिक डिमांड्स हैं वो बढ़ते हैं। अगर हाई डिमांड्स होते हैं तो इंपोर्ट्स जो है इसमें भी एक बढ़ोतरी देखने को मिलती है, और टैरिफ लगाने से जो डिमांड है ये घटती नहीं है, जो प्राइसेस है वो बढ़ जाते हैं, जिसके कारण जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ जाते हैं। और ट्रेड डेफिसिट को लेकर आईएमएफ के फॉर्मर डिप्यूटी मैनेजिंग जो डायरेक्टर है गीता गोपीनाथ, इन्होंने भी यहाँ पर यह कहा है कि अगर आज के टाइम में यूएस के ऊपर 901 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है तो इसके पीछे जो रीजन है वो है ट्रम्प का टैरिफ वॉर। इन्होंने यहाँ पर यूएस के इस ट्रेड डेफिसिट को क्रॉनिकली हाई कोलेस्ट्रॉल जैसा कहा है, जहां पर जो टॉप इकोनॉमिस्ट है उनका ये मानना है कि 150 डेज के लिए जो टैरिफ यहाँ पर ट्रंप ने लगाए हैं, जहां पहले 10% लगाया गया उसके बाद में 15% लगाया गया, तो इसको लेकर भी यहाँ पर यह कहा गया कि ये यूएस की इकोनॉमी के लिए एक रॉन्ग मेडिसिन की तरह है, जिससे होगा ये यूएस में जो महंगाई है ये अब और भी ज्यादा ये बढ़ने वाली है। कहा यह भी जा रहा है कि 2027 तक में यूएस को काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा 2% का जो टारगेट है इसे अचीव करने के लिए। यहाँ तक कि जो ग्लोबल रिजर्व करेंसी है जिसमें यूएस का एक डोमिनेंस देखने को मिलता था, इसमें भी 26% की गिरावट हमें देखने को मिली है, जहां पर 2001 के टाइम में ये जो परसेंटेज था 72% के अराउंड था, ये आज के टाइम में गिरकर 56% तक ये पहुंच चुका है, जिसे आईएमएफ भी यहाँ पर ये कहता है कि ये एक शुरुआत है डी डॉलराइजेशन का। और हाल ही में ट्रंप के टैरिफ को यूएस के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब स्ट्रक डाउन किया गया था और ये कहा गया कि ट्रंप की जो टैरिफ है ये अनलॉफुल है, यहाँ पर यूएस की लॉज का यहाँ पर मिसयूज किया गया है, इसे भी आईएमएफ ने यहाँ पर सपोर्ट किया है और यूएस की नैरेटिव को यहाँ पर रिजेक्ट किया गया है। जबकि इतना होने के बाद में ट्रंप की तरफ से यूएस का एक लॉ है ट्रेड एक्ट ऑफ 1974, इसके सेक्शन 122 का यूज करते हुए 15% का जो टैरिफ है ये पूरी दुनिया भर के देशों के ऊपर लगाया गया है। लेकिन आईएमएफ ने इसको लेकर यहाँ पर यह कहा है कि सेक्शन 122 का यूज करना, जिसका बेसिकली पर्पस ये था कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम्स होते हैं इसे एड्रेस करने के लिए यहाँ पर सेक्शन 122 का यूज किया जाता था, जो लास्ट टाइम 1970s के टाइम में यूज किया गया था। और एक लंबे टाइम के बाद में ट्रंप की तरफ से इसे यूज किया जा रहा है दुनिया भर के देशों के ऊपर थ्रेट क्रिएट करने के लिए। खैर अब देखने वाली बात यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से यूएस की जो इकोनॉमी है जहां हर एक इंडिकेटर्स बेड परफॉर्म कर रही है, ऐसी टाइम में इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है ये यूएस के कंपैरिजन में, इवन की डेवलप्ड कंट्रीज के कंपैरिजन में ये अच्छा परफॉर्म कर रही है। खैर आप क्या सोचते हैं इस अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।